हेलो बच्चों, ये है हमारा क्लास 9th की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? सबसे पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में देखा था। सेकेंड और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में देखा था। तो ये है हमारा फोर्थ लेक्चर जिसमें हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें बच्चों, तो वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of p by q are called irrational number। अभी क्लास 9th और 10th के लेवल पे आप कह सकते हैं ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है उसको हम सिंपली क्या कह देंगे? इर्रेशनल नंबर। यानी जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसको हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। तो ये कौन कौन से नंबर होते हैं देख लेते हैं। जो पहले टाइप के इर्रेशनल नंबर मिलते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो हमेशा क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे √2, √5, √7, √11, √13, √17। तो ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर। जो सेकेंड टाइप के हमें इर्रेशनल नंबर्स देखने को मिलते हैं वो है प्राइम नंबर्स के क्यूब रूट। जैसे यहीं पे हम 2 के क्यूब रूट निकालें, 5 का क्यूब रूट निकालें, 7 का क्यूब रूट निकालें, तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ये भी हमारी क्या है? इर्रेशनल नंबर। जो थर्ड टाइप का हमें इर्रेशनल नंबर देखने को मिलता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप। यानी ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के फॉर्म में लिखे हों और आगे वो बढ़ते ही जाएं, लेकिन ना तो उनके डिजिट्स बार बार रिपीट करें। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 0.101001001000, तो ये एक पैटर्न बना रहा है। जैसे यहाँ पे 10 है, 100 है, 100 है, लेकिन ये जैसे 101010 इस तरह से रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते या रिपीटिंग नंबर नहीं कह सकते। इसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसको हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल लिख दें 3.545445444। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स आप लिख सकते हैं जो हमारे क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। तो ये टाइप थर्ड के इर्रेशनल नंबर आपको देखने को मिलते हैं। और एक टाइप 4 के इर्रेशनल आपको देखने को मिलते हैं। टाइप 4 के इर्रेशनल नंबर ये स्पेशल नंबर्स होते हैं बच्चों। जैसे पाई हो गया, ई हो गया, पाई, ई, ये हमारे वो नंबर्स हैं जो इर्रेशनल नंबर कहे जाते हैं। यहाँ पे ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग के आसपास होती है। और जो पाई है इसकी बहुत से बच्चे कहेंगे इसकी वैल्यू होती है 22/7। तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो पाई है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। जो पाई है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। तो अगर 22/7 कहीं पे लिखा है तो ये क्या होगा? हमारा रेशनल। जबकि अगर कहीं पे सिर्फ पाई लिखा है तो ये हमारा क्या होगा? इरेशनल।
पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होती है। तो कैलकुलेशन में हम अप्रॉक्स 22/7 लेके चलते हैं। इसलिए अगर 22/7 लिखा है तो आप इसको रेशनल कहेंगे, लेकिन अगर पाई लिखा है तो इसको आप क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। और ई हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो ये 4 टाइप के इरेशनल नंबर जनरली हमें देखने को मिलते हैं। अब आपको इरेशनल नंबर क्या होते हैं आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो रूट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, इसको हम अगर हमें नंबर लाइन पे बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं, इसे अभी हम रफ कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on number line। अगर हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। तो बच्चों इरेशनल नंबर को बनाने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर होते हैं। जैसे हम कहें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, इसी तरह 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, इसी तरह 19 का स्क्वायर होता है 361, यहाँ पे लिख देते हैं। 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये नंबर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, ये सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। क्योंकि ये नंबर किसी और दूसरे नंबर का स्क्वायर है, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं और नोट करके याद कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ती रहती है। एक सिंपल नंबर से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं हमें रूट 13 को नंबर लाइन पर बनाना है। रूट 13 को आपको नंबर लाइन पर बनाना है। तो बच्चों क्या करना है, हमें सबसे पहले 13 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है इसको उसमें ब्रेक कर देना है। तो हम 13 से छोटा स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन सा होगा, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9 + 4। अब 9 को हम इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, यानी 3 का स्क्वायर है और +4। तो यहाँ पे एक हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। अब आगे जो नंबर बचा हुआ है आपको उसको भी ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ब्रेक करते जाना है। तो 4 ऑलरेडी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन बना लेनी है। यहाँ पे हम नंबर लाइन बना देते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, 2, 3, आगे 4, 5, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो जो सबसे पहला नंबर आपको दिख रहा है यहीं से स्टार्टिंग करनी है 3।
तो हमारा बच्चों 3 यहाँ पे है, ये है हमारा 3। अब आपको क्या करना है, अगला नंबर देखना है। अगला नंबर हमारा क्या है 2। अब इस पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, इस पर आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, जो आपको कंपास से बना सकते हैं आप आसानी से परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और उसके बाद आपको ये नंबर क्या है दिख रहा है 2, तो 2 के बराबर आपको यहाँ पे कट लगाना है। ये 2 है हमारा, इसके बराबर हम यहाँ पे कट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ये हो गया हमारा 3, यहाँ पे हमने कट लगाया, ये हो गया हमारा 2। अब बच्चों यहाँ से अगर हम 0 से इस पॉइंट को मिलाएंगे, 0 से इस पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ हमने 90 डिग्री बना रखा है, ये 2 है, ये 3 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया √13, क्योंकि √13 को ही हमने इसमें ब्रेक किया था, तो ये हमारा ये जो लेंथ होगी ये √13 होगी। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपको रखना है और इस पूरी डिस्टेंस को आपको कंपास में ले लेना है और इसको कर्व बनाना है। यहाँ से इसको इस तरह से हम कर्व बनाएंगे, यहाँ से आपको ये डिस्टेंस कंपास में इस तरह से लेके यहाँ से इस तरह से कर्व बनाना है आगे। तो यहाँ से इसको हम कर्व जब बनाएंगे तो ये यहाँ पे आके कहीं पे मिलेगा। आप कंपास से इसको अच्छे से बनाएं कॉपी पर, तो ये इस तरह से यहाँ पे आके कहीं मिलेगा और ये जहाँ पे कट करेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, यही पॉइंट √13 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बनाते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों इसके, हम इसे रफ कर देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब हमारा अगला एग्जांपल है √73। हमें √73 को नंबर लाइन पर बनाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं। ये हो गई हमारी लाइन। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर हम ब्रेक करें तो 73 से जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या होता है 64, जो 8 का स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, √64 प्लस कितना बचेगा 9। 64 को हम क्या लिख देंगे, √8 का स्क्वायर प्लस 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब आपको नंबर लाइन 8 से ज़्यादा तक बनानी होंगी, यानी कम से कम 9 तक बनानी होंगी, क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया है, 8 से ही शुरू होगा। तो नंबर लाइन यहाँ पे हम बनाते हैं। यहाँ हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे 10 और इधर हो जाएगा हमारा -1, -2, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे नंबर क्या है बच्चों 8 है, तो यहाँ 8 से शुरुआत होगी। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 3। सबसे पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आपको ड्रा करना है। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरह से। ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। अब आपको क्या करना है, ये 3 डिस्टेंस आपको कंपास में लेनी है और यहाँ पे कट लगाना है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ये होगी 3। ये 3 डिस्टेंस हम 0 से 3 तक लेके यहाँ पे कट लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा 3। ये है 8 और ये है 3। तो अगर हम यहाँ से इसको मिला दें तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये बेस का स्क्वायर, बेस हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, हमने 3 लिया था, ये 3 था तो प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये हमारा बन जाएगा √73, क्योंकि √73 को ही हमने √8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर में ब्रेक किया था। अब ये जो डिस्टेंस है ये √73 हो गई, तो इसको हम कंपास में लेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा और कर्व बनाएंगे। तो यहाँ अब कर्व बनाएंगे तो ये यहाँ पे आके कहीं मिलेगा, तो यही जहाँ पे ये कट करेगा यही डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी √73। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको हम रफ कर देते हैं। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है √30। √30 को हमें बच्चों नंबर लाइन पे बनाना है।
तो इसे ब्रेक कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। 30 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो होता है 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस का 5। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये 5 का स्क्वायर तो बन गया, लेकिन ये 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, तो अब इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे। तो 5 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होता है 4, तो इसको 4 में हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1। अब 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 भी, 4 2 का स्क्वायर है और 1 1 का। तो √30 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारा रूट में। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं। ये हो गई हमारी लाइन, यहाँ हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 और इधर हो जाएगा -1 -2। तो पहला नंबर क्या है बच्चों, 5। तो 5 से शुरुआत होगी, यहाँ से आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। अब नेक्स्ट नंबर हमारा 2 है, तो आपको 2 के बराबर, यहाँ पे 2 के बराबर हमने ले लिया, यहाँ पे 2 पे आपको एक कट लगाना है। अब 2 के बराबर हमने कट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 से, ये हमारा 0 है, 0 से इस पॉइंट को मिला देते हैं। ये लाइन बन गई हमारी। ये है हमारा 5 और ये है 2, तो ये हमारा हमें क्या मिल जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ तक मिल चुका है √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब 1 बनाना बाकी है, तो आपको क्या करना है, ये जो हमने लाइन मिलाई है, इस पॉइंट को 0 से लेके इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ आएगा। आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। और इस पर आपको कट क्या लगाना है, 1 का, तो ये हमारा 1 डिस्टेंस हो गई, इस पर हम कट लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1। अब हम इसको मिलाते हैं, 0 से इस डिस्टेंस को अगर हम मिलाएंगे तो बच्चों ये है √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने 1 डिस्टेंस ली है, आप इसे रफ कर सकते हैं। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस इसका स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये डिस्टेंस हमको मिल गई √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √30। अब आपको इसे नंबर लाइन पर ले जाना है, तो इस डिस्टेंस को आपको कंपास में ले लेना है और कर्व बनाना है। तो ये इस तरह से आप कर्व बनाएंगे तो यहाँ पे आके ये कहीं पे मिल जाएगा, तो ये जहाँ पे मिलेगा यही डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, √30। आई होप कि आपको ये मेथड अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरह से बनाते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको वहाँ से सारी चीज़ें आसानी से पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है √63। हमें √63 को नंबर लाइन पे बनाना है। इस एग्जांपल से आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम √63 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें तो वो होगा हमारा 49, जो कि 7 का स्क्वायर है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 49 प्लस, तो ये कितना बचेगा, 13 - 9 ये होगा 4 एंड 5 - 4 ये होगा 1। अब 49 को हम क्या लिख देंगे बच्चों, 7 का स्क्वायर प्लस, अब ये 14 को भी हमें परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना होगा, तो 14 से छोटा नंबर क्या है, 9 परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 + 5, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 5 को हम ब्रेक करेंगे किस में, 4 + 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको हमें नंबर लाइन पर बनाना है,
तो इसको बनाते हैं। यहाँ पे हो गई हमारी नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर होगा माइनस का 1 माइनस का 2। तो सबसे पहला नंबर क्या है बच्चों 7, तो 7 से ही शुरुआत होगी, यहाँ से शुरू होगा हमारा सफ़र। हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी। नेक्स्ट नंबर है हमारा 3, तो हम 3 कंपास में लेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, तो अप्रॉक्स यहाँ पे कहीं आएगा। हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, आप स्केल से लेकर लगाएंगे या कंपास से लेकर लगाएंगे तो आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मिलेगी। ये डिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से आपको कट लगा देना है। तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई 3 और ये हमारा हो गया 7। तो अगर हम इसको 0 से मिला दें, ये इसको अगर हम मिला दें, तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी रूट 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमें इतनी चीज़ मिल चुकी है, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट नंबर है 2, तो हमें ये जो लाइन हमने मिलाई है, आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही होगी, तो इस ब्लू वाली लाइन पे अब हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ इसके ऊपर जाएगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब आपको नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है 2, तो 2 के बराबर डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कुछ आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसको अगर हम मिला दें, इसको अगर हम यहाँ से मिला दें, तो ये हमने मिला दिया। अब यहाँ पे बेस ये ब्लू वाली लाइन होगी, ये ब्लैक वाली परपेंडिकुलर होगी, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। तो हमें इतनी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब 1 और बचा है। अब बच्चों ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, आपको इस पर परपेंडिकुलर बनाना है। तो इस पर अगर हम परपेंडिकुलर बनाएं तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये इस पर परपेंडिकुलर हमने बना दिया। अब आपको 1 डिस्टेंस लेना है, इस पर कट लगाना है, यहाँ पे हम कट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इसको अगर हम मिलाएं तो ये यहाँ पे आके मिलेगा। इस तरह से आपको स्केल से मिला देना है इसको, ये हो जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये हमारी हो जाएगी, यहाँ पे हमारा था ये डिस्टेंस हमारी थी रूट 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेस ये हो गया ब्लैक वाली लाइन और ये ब्लू वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई। तो हमारा ये क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हमारा रूट 63। ये ब्लू वाली लाइन जो सबसे ऊपर दिख रही है ये बन गई। अब हमें इसको नंबर लाइन पर ले जाना है, तो आपको ये डिस्टेंस कंपास में लेनी है, यहाँ पे रखना है और ये यहाँ लास्ट डिस्टेंस तक लेना है और यहाँ पे कर्व बना देना है। यहाँ पे अगर हम कर्व बनाएं तो इस तरह से ये आ करके यहाँ पे कहीं मिलेगा, बिल्कुल 8 के पास, क्योंकि रूट 64 तो 8 हो जाता है, तो बिल्कुल 8 के पास ही मिलेगा यहाँ पे कहीं पे। तो ये हमारा यही पॉइंट हो जाएगा रूट 63। तो इस एग्जाम्पल से बच्चों आपको किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे आसानी से बनाना आ गया होगा। अब आगे बढ़ते बच्चों देखते हैं कि अगर हमें दो नंबर्स के बीच में कुछ इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो कैसे फाइंड करते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। जैसे आपको कह दिया जाए कि फाइंड 5 irrational number between 3 and 4।
हमको 3 और 4 के बीच में 5 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो बच्चों किसी भी दो नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमें 5 ही लिखना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे छोटा जो नंबर दिख रहा है और सबसे बड़ा जो नंबर दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर लिखना है। जैसे 3 और 4 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, ऐसे कुछ भी आप लिख दो, आपकी मर्जी। जैसे हमने लिख दिया 3.1। 3.1 तो एक रेशनल नंबर है। अब आपको क्या करना है, आगे कोई एक पैटर्न बना देना है। कोई एक पैटर्न, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये एक पैटर्न डॉट 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 करके आपको बना देना है। तो ये ना तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सिंपली आपको क्या करना है, जो नंबर दिए गए हैं उसके बीच में आप कोई एक नंबर लिखो, आगे एक पैटर्न बना दो, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, उन दोनों नंबर्स के बीच का इरेशनल नंबर। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 3.07। अब ये नंबर इन दोनों के बीच में जाहिर सी बात होगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा है और 4 से छोटा है। तो आगे हम कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, 05 005 0005 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बना देंगे। तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया इनके बीच का। और ऐसे आप और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 3.7077077770। तो इस तरह से एक ये पैटर्न बन गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर इनके बीच का। एक और लिख देते हैं, जैसे 3.898998999 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये एक पैटर्न बन गया। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया 3 और 4 के बीच में। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स कोई भी पैटर्न बना करके इनके बीच में लिख सकते हैं आप आसानी से। तो आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, छोटा सा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, राइट 3 इरेशनल नंबर between 0.1 and 0.001 0.001 and 0.1। हमको इसके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। तो हम आपको इसके बीच में कोई एक नंबर लिख देना है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दें 0.001, आप यहीं पे लिख दो और एक आगे नंबर और डिजिट बढ़ा दो, तो इसके बीच में आ जाएगा ये। आगे एक पैटर्न बना देते हैं हम, कोई भी, जैसे 2022202220, इस तरह से एक पैटर्न बना दिया हमने। तो ये ना तो रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, यानी हमारा ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। और ये इन दोनों के बीच में होगा। ऐसे ही और हमें लिखना है, तो हम लिख देते हैं 0.001। अब यहाँ पे 6 कर दे रहे हैं, 6 1 2 3 8 4 2 3 9 8, ऐसा कुछ भी आप लिख दो जो ऐसा ना लगे कि ये आगे रिपीट कर जाएगा। ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं जो ऐसा ना लगे कि आगे रिपीट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे ये रिपीट करेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। तो ऐसे ही आप इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स किसी भी दो नंबर्स के बीच में आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी पैटर्न आप इस तरह से बनाकर। तो आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन, इसको हम रफ कर देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रैशनलाइजेशन। तो बच्चों बेसिकली रैशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई नंबर p/q के फॉर्म में दिया गया है और उसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई इरेशनल नंबर है, जैसे रूट ऑफ प्राइम नंबर है। तो उस रूट ऑफ प्राइम नंबर को हटाना ही वहाँ से उसको न्यूमिनेटर में लाना, इसी को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लेते हैं हमें एक नंबर लिखा है 1/2 + √3। अब यहाँ पे √3 बच्चों, ये जो √3 है ये क्या है, इरेशनल नंबर है।
और इरेशनल नंबर की हमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी पता नहीं होती है डेसिमल की फॉर्म में। जैसे √3, इसको आप आगे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू रखेंगे। अब अप्रॉक्स वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स आएगी। हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो और भी ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो नीचे इरेशनल नंबर है ये न्यूमिनेटर में चला जाए। अभी ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये न्यूमिनेटर में होगा तो हमारा जो आंसर होगा उसके एग्जैक्ट होने के चांसेस, मतलब उसके एग्जैक्ट आंसर के क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस रूट ऑफ प्राइम नंबर को कोशिश करते हैं कि ये न्यूमिनेटर में चला जाए, और उसके लिए हम यहाँ पे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। जैसे यहाँ पे 2 + √3 हमको दिया गया है, तो यहाँ पे एक हमें फार्मूला होता है हमारे पास a² - b² का, जो होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a - b, सेकेंड में a + b। यानी अगर आपको a - b ऑलरेडी दिया गया है तो a + b से आप मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला बन जाएगा a² - b²। आपको a + b दिया गया है तो a - b से आप मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला बन जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों, ये है 2 + √3, तो इसमें हम क्या करें, 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। किसी भी फ्रैक्शन में अगर हम ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से तो उस फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 2 - √3, और नीचे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b, तो a + b और a - b ये मिलके बनता है a² - b², a² - b²। तो ये हो जाएगा 2 - √3 और नीचे 2 का स्क्वायर, ये 4 - √3 का स्क्वायर, तो 3 होगा। किसी भी रूट वाले नंबर का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। जैसे हमने लिख दिया √7 है उसका स्क्वायर, तो अपने आप रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होकर केवल क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 7। तो √3 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 4 - 3 1, आंसर हो जाएगा 2 - √3। अब बच्चों इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, समझो। जैसे अगर हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते, ये नंबर हमको दिया गया था, तो हम क्या करते, √3 की वैल्यू पुट करते। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं होती, 1.732 हम अप्रॉक्स लेते हैं, बट वो अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो हमने अप्रॉक्स वैल्यू ली, फिर 1 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, और उसके बाद फिर डिवीजन करेंगे, वहाँ भी एग्जैक्ट डिवीजन नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इनकरेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया, यानी ये दोनों नंबर सेम है, क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करके इसको लाया है, तो ये और ये दोनों नंबर सेम है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट √3 की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे ना तो कोई डिवीजन करना है ना ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा एक ही जगह जो है वो आंसर के मतलब एग्जैक्ट। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ही जगह पे हमसे गलती हो रही है, √3 की जो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो ज़्यादा एग्जैक्ट होगा। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है रैशनलाइजेशन की। तो रैशनलाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से रूट ऑफ प्राइम नंबर को हटाते हैं, उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। और यहाँ पे बच्चों हम जिस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। यानी यहाँ पे जो रैशनलाइजेशन फैक्टर है, रैशनलाइजेशन फैक्टर वो है हमारा 2 - √3, 2 - √3, इसी को हम कहेंगे रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो किसी भी इस तरह के नंबर को रैशनलाइज करने के लिए जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर। तो आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमें दिया गया है 1/-2 - √3, या √5 ले लेते हैं, √5। हमें इसे रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा किसका, आप केवल बीच वाला साइन चेंज कर दो, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, a - b, a + b = a² - b²। तो इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। तो अगर आपको बीच में माइनस दिया है तो आप प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दिया है तो माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, तो केवल बीच का साइन चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2 + √5, ऊपर भी -2 +
5। और यहाँ पे जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा इसको हम RF से लिखते हैं, तो रेशनलाइजेशन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, -2 प्लस √5। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, -2 प्लस √5, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो -2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस √5 अपॉन -2 का स्क्वायर हम करेंगे 4, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 4 - 5 हमारा होगा -1, तो ये होगा -2 प्लस √5 अपॉन -1, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 माइनस √5। दिस इज द आंसर। यहाँ पे हम √5 की वैल्यू रखते, फिर डिवीजन करते तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ज़्यादा इनकरेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे √5 की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, ज़्यादा एग्जैक्ट होगा। तो इसलिए बच्चों हम रेशनलाइजेशन करते हैं। आई होप कि आपको ये रेशनलाइजेशन की प्रोसेस और रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ आपको आगे भी हमेशा याद रखनी होगी। जब भी आप आगे जाएंगे, आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, मैथ या फिजिक्स में जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो जब भी आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे डिनोमिनेटर में कुछ रूट ऑफ प्राइम नंबर आ रहा है, तो हमेशा आपको उसको रेशनलाइज करके ही फाइनल आंसर लिखना होगा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है कि रेशनलाइजेशन क्या होता है और उसे क्यों करते हैं हम। अब इसे हम रफ कर देते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की बात करें बच्चों, तो अभी तक जो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ते आए हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर सभी कंडीशन में हमने पढ़ी। लेकिन जो इरेशनल नंबर है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। कैसे? जैसे अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बच्चों कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, हमारे पास मान लेते हैं एक इरेशनल नंबर है 2 प्लस √3 और दूसरा इरेशनल नंबर है 2 माइनस √3। अब अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ अगर ऐड करें तो √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। ये एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर, जबकि 4 क्या है हमारा एक रेशनल नंबर। हमने दो इरेशनल नंबर को ऐड किया जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है इरेशनल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता किसी भी कंडीशन में, ना तो एडिशन में, ना सब्ट्रैक्शन में, ना मल्टीप्लिकेशन में, ना डिवीजन में। इस तरह से आप और भी एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 प्लस √3 है और 2 माइनस √3 है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया 1। और 1 हमारा रेशनल नंबर है जबकि ये दोनों क्या है इरेशनल नंबर। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता किसी भी केस में। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर हम a में b ऐड करें या फिर b में a ऐड करें आंसर सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हर एक नंबर सेटिस्फाई करता है, इरेशनल नंबर भी। तो इरेशनल नंबर की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आप a में b ऐड करो या b में a ऐड करो, आंसर सेम ही आना है। आप ऐड करके देख सकते हैं या जनरली भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इरेशनल नंबर की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। हम चाहे a प्लस बी में c ऐड करें या फिर b प्लस c में a ऐड करें, आंसर सेम आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई के केस में a इंटू बी में c का मल्टीप्लाई करें या फिर b इंटू c में
ए का मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों इर्रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। और कम्यूटेटिव में ए प्लस बी करें या बी प्लस ए, इसी तरह ए इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इर्रेशनल नंबर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये दोनों ही प्रॉपर्टी होल्ड करता है। और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये इन तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या होती है। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हमें a प्लस या माइनस b में ब्रैकेट में दिया है और उसमें एक नंबर c का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस c का डिस्ट्रीब्यूशन a और b दोनों में हो जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई दोनों से होगा। हम कर देंगे a इंटू सी और बीच में प्लस या माइनस जो भी है ऐसे ही रहेगा, और b इंटू सी, दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इर्रेशनल नंबर तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। आई होप कि अब प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इस लेक्चर के नीचे जो क्वेश्चन सीट आपको दी गई है उसे सॉल्व करना है। आपको हर एक लेक्चर के बाद अगर आप क्वेश्चन सीट सॉल्व करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होते जाएंगे और आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहीं पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं बच्चों। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।